कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुलेखा माता जी, हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माउंटेन्स की भी कौन है? हरे कृष्णा सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा सुधा माता जी, कृष्णा प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा जूही माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। कृष्णा नवीत नवनीत प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक लिस्ट, कोई एक लिस्ट बना के ना सबके नंबर एक जगह करते हैं और सेंड कर दीजिए हरे ग्रुप में। कृष्णा किसी को कोई बात करनी हो तो वो कर ले उनसे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सबको कृष्णा कृष्ण पंचांग महान प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी भक्तों को कृष्णा सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम सतीश प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम हरे कृष्ण। श्रीमान जी हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आज की नरसिंह आरती, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज की नरसिंह आरती ममता पाल माता जी को करनी है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी व प्रभु जी इसको पंचांग प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम गुरु जी, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ममता माता जी। हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम ममता पंचांग पाल प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। नरसिंह आरती आपको करनी है। जी जी अभी स्टार्ट करूं? जी जी कर दीजिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती। हरे कृष्ण गुरु जी, ओम पंचांग नमो प्रणाम। सभी विष्णुपादाय भक्तों को पंचांग कृष्णाय भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पठत देश तारिणे। हरि बोल। नरसिंह आरती। श्री नरसिंह प्रार्थना। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रल्हाद लाद दायिने, प्रल्हाद लाद दायिने, हिरण्याकशिपूर्वक्षः
हिरण्यकाशिपूर्वक्षः तिलटङ्कानखालये तिलटङ्कानखालये यतो नरसिंहा परोतो नरसिंहा यतो नरसिंहा परोतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपते नरसिंहमदिं शरणं प्रपते तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतसिंहाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुबिंगम केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय नरसिंह देव की जय हरि बोल बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर माता जी। बहुत अच्छा हरे गाना कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अंतकाल माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा गुरु जी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जी ओके धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम गुरु जी पंचांग प्रणाम गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम सभी कृष्णा भक्तों को गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम जी। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण तो कल हमने जी 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 सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने क्या चर्चा किया था उसके ऊपर कृष्ण मोहन प्रभु आप नाम लीजिए। गुरु जी भावना श्री कुकर माता जी और दीपा ठाकुर माता जी आपने दो लोगों का नाम दिया। जी जी ओके। तो भावना माता जी ऑलरेडी हैं लाइन पे जी तो वो बोलेगी जी भावना माता जी और दीपा ठाकुर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोला बोलिए। हाँ तो कल आपने बोला था पारिवारिक जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए और जब झगड़े होते हैं तब घर में हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। पारिवारिक जीवन में कर्तव्य निभाने चाहिए। स्त्री मुक्ति के बारे में बताया गया है। अगर स्त्री स्वतंत्र है तो उसे अवैध संतान पैदा होती है। वैधता सबको वैदिक सभ्यता इसको प्रमाणित नहीं करती। पति के कर्तव्य और पत्नी के कर्तव्य अगर बच्चा भक्त बन जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है।
प्रभुपाद कहे कि स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र है। एक सच्चे वैष्णव की पहचान उसकी शांत स्वभाव है। संसार दुखालय है, बेस्ट पति कभी भी नहीं बन सकते और बेस्ट पत्नी भी नहीं बन पाती। भौतिक सुविधाओं के पति पत्नी खुश नहीं रह सकती। कृतज्ञता बहुत जरूरी है। कृतज्ञता का अर्थ है पत्नी को प्रेम चाहिए होता है। भक्ति में आने का अर्थ ये है कि कभी झगड़े नहीं होने चाहिए। शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं। पति किसी भी पत्नी की अवहेलना नहीं करता है। महान वैष्णव अपनी पत्नी की सुरक्षा करता है। पति पत्नी का शारीरिक संबंध गौण माना गया है। अर्थ यह नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ मौज मस्ती के करे। विवाह का अर्थ यह है कि कृष्ण भावना में रहकर जीवन बिताना चाहिए। जीवन में दोनों लोगों से दूर रहना चाहिए। पॉलिटिशियन और स्त्री, अगर स्त्री भक्त है तो बहुत अच्छा है। किसी घर में स्त्री अगर भक्त हो तो पूरे घर को अच्छे से संभाल सकती है। पिता बनने का मतलब है कि अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। पहले के राजा स्त्री हुआ करते थे, जैसे कि शिवाजी महाराज। उसके बाद में प्रभुपाद कहते हैं। ठीक है। ओके भावना माता जी, आपने बोल दिया, अच्छा बोला। तो अभी हम दीपा ठाकुर माता जी को कहते हैं ताकि वो भी चीज कोई कवर करे। वेरी गुड भावना माता। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण। जी शीला माता जी, आप माइक को बंद करो। शीला माता जी, नेक्स्ट दीपा माता जी। गुरु जी, आपने बताया था कि पति पत्नी को सब भगवान का अंग समझना चाहिए और जन्म देने वाला भगवान होता है। एक पुत्र का दायित्व होना चाहिए। एक पुत्र का दायित्व वह माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। फिर कोई भी इच्छा न करने की 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। जब हमारे ऊपर संकट आता तो हम यह भूल जाते हैं कि जो मैं शब्द आता है वह मैं अज्ञान हूँ। सब लोग भगवान सब लोगों की भावना ये भगवान मोबाइल में ढूंढते हैं। मतलब कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, सब मोबाइल में ढूंढते हैं। एक पति अपने शारीरिक रूप से, भावात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से रक्षा करनी चाहिए। एक पति के कर्तव्य है। और अपने बच्चों को अच्छा कैरियर में अच्छा कैरेक्टर होना जरूरी है। जब पति को संतान जन्म देती है तो दोनों को अपने अपने दायित्व होने चाहिए। पत्नी के कर्तव्य, अगर स्त्री को स्वतंत्र रहने के लिए सोचती है तो वह दुखी होती है। अगर स्त्री घर छोड़ती है तो वह बाहर लोग उसे और दुख देते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। तो कोई कदम उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जितना होना चाहिए भूतकाल को भूल जाना चाहिए। प्रभु, एक पत्नी गृहस्थ आश्रम में सुरक्षित बनी रहती है। वह पति पर नियंत्रण कर सकती है, सेवा भाव से, सात्विक भाव से और प्रेम से। यदि पत्नी अभ्रष्ट हो तो वह यह सलाह दे सकती है। मंदोदरी में भी रावण को बहुत समझाया था। गंधारी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया था और तारा ने भी अपने पति बलि को भी समझाया था। लेकिन वे आध्यात्मिक बातें अपने तक ही सीमित रहना चाहिए। कहानी, एक पत्नी को कोढ़ की बीमारी थी। आपने स्टोरी बताई थी। जी, उस कहानी को छोड़ दो। नेक्स्ट। हाँ जी गुरुजी, स्त्री का मूल पॉइंट ईर्ष्या है। ईर्ष्या और उनका पति का है घमंड। गुरुजी, किसी भी हालत में पति पत्नी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पति भगवान का भक्त होता है तो पत्नी का शोषण नहीं करता। पति पत्नी को भक्त से आसक्त रहना चाहिए। पति पत्नी को गुरु के मार्गदर्शन में ही रहना चाहिए। गुरुजी, इतना ही लिखा था। जी ठीक, ओके। तो अभी हमने सोचा। गुरुजी जी हरे गुरुजी, मैंने आज न्यू सेक्शन से ज्वाइन किया। मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ओके जी, धन्यवाद। आप आज आपका स्वागत है।
कि आप पहली बार आ रहे हो, तो आप सेशन में सुनिए पूरी तरीके से, और उसके बाद कुछ प्रश्न रहेंगे तो आप फिंगर को रेज कीजिए, तो हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है जी रीता जी? ओके, हरे कृष्ण। तो पिछले 3 दिन से हम गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन को कैसे संतुलित रखे, इसके ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज चौथा दिन है। तो हम सोच रहे हैं कि आने वाले सैटरडे के दिन वापस हमारा एग्जाम होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने हमने 4 सेशन लिएंगे, आज हमारा चौथा सेशन रहेगा। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे और परसों हम इसका एग्जाम लेंगे। क्योंकि एग्जाम इसलिए लेना चाह रहे हैं हम, क्योंकि ये इसलिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि परिवार में रहते हुए भक्ति करना ये अलग बात है, और केवल भगवत गीता के क्लासेस सुनना ये अलग बात है। क्योंकि गीता में हम इस तरीके से व्यवहारिक जीवन के ऊपर जोर नहीं देते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि जीवन को किस तरह से गीता के अनुसार जीना चाहिए, लेकिन हम इतनी गहराई में जाकर नहीं बताते जिस तरह से पिछले हम 3 दिनों में चर्चा करते आ रहे। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ें के कुछ प्रैक्टिकल अनुभव बताने जा रहा हूँ, कुछ सिद्धांत के अनुसार, और कुछ उपाय भी इस किताब में बताए गए हैं। तो जब मैंने कल इस किताब को और पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये भी बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज के दिन भी गीता क्लास नहीं लिया। और फिर मैंने सोचा कि अभी इतने दिन हो गए हैं, तो क्यों ना हम पूरा ये वीक ही इसको समर्पित करें, है ना? तो क्योंकि नहीं तो अधूरा उधरा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि और हम इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि जितना हम पारिवारिक जीवन को अच्छे से समझेंगे, उतना हम घर में सुखी रह पाएंगे, और जितना हम परिवार एक दूसरे को समझने में असफल होंगे, उतना हम भले सेशन करेंगे, लेकिन सेशन में लॉग आउट होने के बाद वापस हम उसी विचारों में खोए रहेंगे, क्योंकि अभी ये व्यक्ति के साथ ही रहना है, ये व्यक्ति मुझे समझ नहीं रहा है ना? तो ये कई विचार आते हैं मन में। ठीक है, तो रेडी है आप लोग? जी गुरु जी। रेडी है? वो बताइएगा दिनचर्या भी आप बताइएगा, वो भी बताइएगा। जी जी, सब बताएंगे। आगे बढ़ते अभी हम, ठीक है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सफल बनाने के लिए कई निर्देश एवं आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। श्री कृष्ण को अपने जीवन में केंद्र में रखकर ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। वैदिक कालीन विवाह संबंधों के विपरीत आजकल पतियों को ब्रह्मचर्य नहीं सिखाया जाता। इसके अतिरिक्त आजकल के दंपतियों का मन 2 जगह पर जुड़ा हुआ है। पहला है आधुनिक शिक्षा जीवन शैली, और दूसरा है चिंता और तनाव से ग्रस्त उसकी समस्याएं। और इसे तभी मिटाया जा सकता है जब कृष्ण भावनामृत के उच्चतम स्तर के निकट पहुंचा जाए। उच्चतम स्तर मतलब क्या है? उच्चतम स्तर मतलब भक्ति की गहराई में प्रवेश करना। जिस तरह हम राधानाथ महाराज का हम सत्र में बता रहे हैं आपको कि किस तरह से जीवन के गहराई में प्रवेश होना चाहिए, है ना? क्योंकि भक्ति में अगर आप ऊपर ऊपर रहेंगे ना, चलो 16 माला हो गया, अभी 22 घंटा मेरा है, 20 घंटा मेरा है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, तो फिर हो गया कल्याण फिर, है ना? तो इसलिए हमें गहराई में जाना चाहिए। तो अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गृहस्थ आश्रम में सफल बनाने के लिए साथी का सही चुनाव करना आवश्यक है। साथी मतलब हमारा जो पार्टनर बोलते हैं उसको आजकल की लैंग्वेज में, है ना? जैसे स्त्री के लिए पुरुष होता है, पुरुष के लिए स्त्री। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जीवन साथी चुनने के मार्गदर्शन, बराबर है? ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है किस तरह से हमको जीवन साथी चुनना चाहिए। एटलीस्ट आपका शादी हो गया, लेकिन आपके बच्चों के लिए ये ज्ञान आपको, है ना, काम में आएगा। तो इसके लिए आप ऐसा मत समझिए मेरा तो हो गया, अभी जान के पढ़ के क्या करूँ, तो ऐसा मत सोचिए।
तो आपका बेटा है, बेटी है ना। तो पहला है पति पत्नी को भक्ति में सही प्रकार से स्थित होना चाहिए, जिसका अर्थ है दोनों ने प्रतिदिन निर्धारित संख्या में जप करना चाहिए। दूसरा है नियमित रूप से भक्तों का संग लेना चाहिए, जैसा आप ले रहे हो। तो कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि ये जो मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ, ये मेरे जीवन के सबसे बेस्ट दिन है जो मैं अभी जी रही हूँ। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? जरा फिंगर को रेज कीजिए। जी, अभी कीजिए। जी गुरु। ओके जी, बहुत लोग हैं जी। ओके, वेरी गुड। तो ये जो अनुभव है ना आप सबके, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये मेरे जीवन के सबसे बेस्ट दिन है, अच्छे दिन है, जो एटलीस्ट मुझे समझ रहा है कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ मैं इतने दिनों से ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो बहुत अच्छा है आप लोगों का। तो अभी हम और अंदर प्रवेश करते हैं कि पहला है पति और पत्नी को कैसे चुनना चाहिए। पहला है कि दोनों ने जप करना चाहिए, जरूरी है ना। और दूसरा है भक्तों का संग लेना चाहिए। और तीसरा है कि शिक्षा या दीक्षा लेना की लालसा रखनी चाहिए। किसी को अगर पति पत्नी दोनों के गुरु अगर एक ही है तो क्या होता है, उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि दोनों फिर उसकी बात मान लेते हैं। ओके, तो इसके लिए एक ही गुरु से है ना दीक्षा लेना ये या शिक्षा लेना ये अच्छा होता है। दूसरा मार्गदर्शन, सेकंड पॉइंट, स्त्री को आज्ञाकारी एवं पवित्र होना चाहिए और पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आज्ञाकारी ये स्त्री को होना चाहिए, क्योंकि स्त्री सबऑर्डिनेट होती है, लेकिन पुरुष का चरित्र भी पवित्र होना चाहिए। उसने अपने पत्नी के अलावा और कोई दूसरे स्त्री का मन में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा वही तभी कर पाएगा वो जब वो जप करेगा। अगर वो जप नहीं करता है तो ये असंभव है, क्योंकि भगवान कहते हैं दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है बहुत कठिन है उसको पार करना, है ना। तो इसके लिए अगर ऐसा कोई कहे मैं जप नहीं करूंगा लेकिन मेरा विचार है, मेरी सोच है बहुत अच्छी रहेगी, तो ये असंभव है, क्योंकि भगवान की माया को आप टक्कर नहीं दे सकते। तो ये हो गया, दूसरा है स्त्री को आज्ञाकारी होना चाहिए। और तीसरा है कि शारीरिक सुंदरता, शिक्षा और धनोपार्जन की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। मैं वापस बता रहा हूँ, जो लोग शादी करने जाते हैं ना तो इन्हीं चीजों को देखते हैं, बराबर है। पहले देखते हैं लड़का या लड़की कितनी सुंदर है, ये सबसे मेन पॉइंट देखा जाता है आजकल की तारीख में। दूसरा कहा जाता है कि कितना पढ़ा लिखा है ये, कितना पढ़ी लिखी है ये। और तीसरा देखा जाता है कितना कमाती है, कितना कमाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि दोनों आध्यात्मिक वचनबद्धता को महत्व देना चाहिए। आध्यात्मिक वचनबद्धता मतलब आध्यात्मिक जीवन में जो 4 नियम 16 माला का जब जो बताया है ना, वह हमारा प्राइमरी, दोनों का वही होना चाहिए प्राइमरी। उसके बाद फिर है ना, क्योंकि शारीरिक सुंदरता ये कुछ ही दिन के लिए होती है, बाद में आप उसका कितनी भी सुंदर हो, एक पति के लिए पत्नी, उसका चेहरा देखते देखते बाद में बोर हो जाता है वो, है ना। और पत्नी भी बोर हो जाती है उसको देखते देखते, फिर कितना भी सुंदर हो, क्योंकि हमारे आंखों को केवल भगवान कृष्ण की ही सुंदरता है ना हमको कैसे करा सुख दे तूने इसको? सकती। मेरे को ही नहीं पता, मैंने दबा दिया। देख काट दो फिर लोग देख एक बार मुझे। तो मैंने ये कहा शारीरिक सुंदरता, शिक्षा और धनोपार्जन महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। आगे बढ़ते, अभी मैं आपको 6 महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूँ जिससे खुशहाल गृहस्थ जीवन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नियम, 6 टिप्स। पहला है एक दूसरे को न कोसे,
पहला है एक दूसरे को न कोसे। न कोसे का अर्थ है कि कभी ये मत कहो कि तुम्हारे कारण मेरा यह हाल हुआ है, या पत्नी कहेगी कि जब से तुमसे शादी किया मेरा ये हाल हुआ है, या पति कहेगा जब से तुम्हारे से शादी हुआ है मेरा ये हाल हुआ है। एक दूसरे को न कोसे, क्योंकि ये मैंने कल ही बताया था कि पति पत्नी है ये कर्म से मिलते हैं, बराबर है। तो आपके जिंदगी में पहले से चुनाव हो गया है, तो अभी आप हमको स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे भी मेरे झोली में मिला है अभी, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत परेशानी आएगी फिर। सो बेटर है अगर भक्ति के लिए थोड़ा सपोर्ट है करते रहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पुरुष को भक्ति करना आसान हो जाता है, लेकिन पत्नी को अगर घर में शिक्षाएं मिल रही हैं तो वो भाग्यवान है ना। दूसरा है अपने जीवन साथी के स्वभाव को जबरदस्ती बदलने की कोशिश न करे। ये दूसरा टिप्स है, अपने जीवन साथी के स्वभाव को जबरदस्ती बदलने की कोशिश न करे। तीसरा है निंदा न करे। चौथा है सच्ची प्रशंसा करे। सच्ची प्रशंसा मतलब झूठ झूठ नहीं, है ना। चन्ने के झाड़ पर चढ़ाने वाला, पता है आपको, कुछ लोग चन्ने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, है ना। तुम ऐसा हो, वैसा हो, वैसी हो, ऐसी हो, तुम्हारे हाथ का खाना व भोजन तो स्वर्गलोक में भी नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे कुछ डायलॉग मत मारिए, उसे पता चल जाता है कि ये चढ़ा चढ़ा कर बोल रहे करके। तो सच्ची प्रशंसा करे। ओके, उसके बाद छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर एक दूसरे की देखभाल करे। ओके, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर, है ना, एक दूसरे की देखभाल करे और अच्छे श्रोता बने। श्रोता मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, अच्छे श्रोता बने, अच्छे वक्ता मत बनो। हाँ, पारिवारिक जीवन में पता है परिवार कभी चलता है जब हम अच्छा श्रोता बनते, लेकिन हमको कौन अच्छा बनना पड़ता है, क्या अच्छा लगता है, वक्ता बनना। वक्ता का अर्थ है दूसरों को उपदेश देना, लेकिन घर में हमको उपदेश नहीं देना चाहिए, हमको श्रोता ही बने रहना चाहिए। श्रोता मतलब सुनो, लेकिन कितने लोगों का सवाल है, लेकिन कितनी बार हम सुने, है ना। लोगों को ये लगता है कितना सुने हम, रोज प्रभु जी वही रहता है, ये भी आपका सवाल होगा, है ना। रोज 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 और वही डायलॉग रहता है ना। अरे कुछ नया तो बोलो एटलीस्ट, है ना। क्या करे, गुरु जी लेकिन अभी जितना ज्यादा बोला सुना जाता है ना, फिर उतना ही ज्यादा बोला जाता है फिर हमें। जितना चुप गुरु जी रहते हैं 5 नंबर फिर से बोलिए। गुरु जी 5 नंबर फिर से बोलिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर एक दूसरे की देखभाल करें। और तो इसके लिए मेरा एक आपको बताना है कि आप ठान लो, जैसे सुबह उठने के बाद जैसा आप जपा का ठान लेते हैं ना, वैसे दूसरा भी आप बात ठान लेना। जपा होने के बाद मेरा क्लास होने वाला है ना। क्लास होने वाला है मतलब अभी यहाँ से कुछ मुझे मिलने वाला है। अभी गुरुजी ने अच्छा अच्छा बातें बोला है, थोड़ा थोड़ा बुरा बुरा भी सुनना चाहिए ना। हाँ, अभी ये लोग भी सुनाएंगे मुझे, तो ये दूसरा क्लास भी रेडी रखने का है ना। पहले से मन बनाए रखना। क्या लगता है आपको, मन बनाए रखने से प्रॉब्लम नहीं होगा हम, लेकिन हम मन बनाए नहीं रखते ना। हम रखते हैं कि ये अच्छा अच्छा यहाँ से स्वीट डिश आने वाली है अभी, है ना, स्वीट राइस, है ना, ये हमारी अपेक्षा होती है। लेकिन स्वीट राइस थोड़ी आता है, करेला आता है वहां से, तो और वो करेला तो रोज मिलने वाला है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट कैलाश प्रभु, हम इसके ऊपर बाद में बोलेंगे। तो नेक्स्ट है, आखिरी है, एक दूसरे के प्रति नम्र बनना और एक दूसरे का सम्मान एवं आदर करे। ठीक है, तो सम्मान, एक दूसरे के प्रति नम्र बने और एक दूसरे का सम्मान एवं आदर करे। ठीक है, तो ये 6 टिप्स है जो मैंने आपको दी थी, जिससे हमको पुरुष और स्त्री का जो ये चीजें है ना, दोनों अच्छे से रह सकते हैं। तो इसको आप बेसिकली मुझे लगता है रोज इसको, है ना, क्या करो, ये करो।
पढ़ते रहो। अभी पुरुष के अहम को समझना, कैसे हम समझ सकते पुरुष के अहम को? तो यहाँ पर लिखा गया है कि पत्नी को यह समझना चाहिए कि पति का स्तर ऊंचा है, इसलिए उसे सम्मान देना चाहिए। पुरुष एवं स्त्री की मनोविज्ञान एक दूसरे से भिन्न होता है, ये मैंने पहले बताया आपको। दोनों का साइकोलॉजी अलग अलग होता है और पति पत्नी के बीच बहुत गलत फहमियां पैदा होने लगती हैं। इसके भी हम आपको दृष्टांत लेंगे। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी पति का नाम लेकर नहीं पुकार सकती। तो आप में से कितने लोग हैं पत्नी पति का नाम लेकर पुकारते हैं ऐसे? है कोई नहीं है ना? चलो अच्छा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो गुरुजी है। हाँ, तो ऐसा नहीं पुकारना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं तो आज से करेक्ट हो जाइए, ताकि आपके पति को भी लगे भाई अच्छी शिक्षा दे रहा है इसका गुरु, है ना? तो मुझे भी कुछ क्रेडिट देंगे फिर आप अच्छा अगर बिहेवियर करेंगे घर में, ठीक है ना? तो इसके लिए पति का नाम लेकर मत पुकारो, है ना? कभी कभी कुछ घर में मैं जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता है ये पति है या भाई है या कौन है, क्योंकि नाम लेकर पुकारा जाता है तो पता नहीं चलता है ना, क्योंकि वैदिक सभ्यता तो ऐसी नहीं है कि नाम लेकर पुकारे। दूसरा है, वर्तमान सभ्यता में पत्नी पति का नाम लेकर उसे पुकारती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। उसके बाद यदि कोई गलत फहमी भी हो तो पत्नी को स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सदैव अपने पति की भलाई की कामना करना चाहिए और मधुर वाणी में पति से वार्तालाप करे, हाँ, इस तरीके से। उसके बाद पुरुष और स्त्री के सामान्य मनोविज्ञान में अंतर होता है। कोई किसी से न तो श्रेष्ठ है न ही कोई किसी से कम है, मात्र सीधा सा पुराना भेद, जैसे सेब और नाशपाती, रतालू और केला। जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को सम्मान देने में सक्षम होते हैं तब प्रेम के फलने फूलने की संभावना होती है। हम गलती से यह धारणा बना लेते हैं कि यदि हमारे साथी हमसे प्रेम करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया एवं आचरण ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए जैसा हम किसी से प्रेम करने पर करते हैं। तो ये क्या है? ये गलत धारणा है कि क्योंकि हम भले उनसे प्रेम करें लेकिन उनका प्रेम करने का तरीका अलग हो सकता है। ओके। उसके बाद एक पुरुष को बिना मांगे सुझाव देने का अर्थ है कि यह पूर्व कल्पना करना है कि या तो वह नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए अथवा यह कि वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एक स्त्री पुरुष के बिना मांगे सलाह देती है कि सहायता करने का प्रयास करनी है तो उससे इस बात की कल्पना नहीं होती कि ऐसा करने से वह उसे आलोचक प्रतीत होता है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया है कि पत्नी है वो पति को सुझाव तभी दे सकती है जब वो कहता है। यदि पुरुष यह समझे बिना कि स्त्री उससे अधिक कितनी भिन्न है उसकी सहायता करने का प्रयास करता है तो वह बातों को बिल्कुल बिगाड़ देता है। अभी पुरुष के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए जितने भी पति हैं। पुरुषों को यह बात समझनी चाहिए कि स्त्रियां उनके निकट आने के लिए समस्याओं के बारे में बात करती है ना? तो सबको अनुभव होगा कि लेडीज आती है कुछ समस्या बताने के लिए, तो एक्चुअली लेडीज यही चाहती है कि उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है उसको? कि मेरी समस्या सुनो, बराबर है? मेरी समस्या सुनो, सुनने वाला कोई चाहिए होता है उसको। लेकिन पति क्या करता है? पति उसको कई बार पत्नी अपने दिन भर की बातों अथवा विचारों को पति के साथ बांटना चाहती है। पति उसकी सहायता करने के विचार से तुरंत उसकी समस्याओं का सीधा साधा उत्तर देना शुरू कर देता है। वह समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी प्रसन्न क्यों नहीं है। तो बेसिकली हमें पति ने कभी उसको उत्तर नहीं देना चाहिए, तुम ये करो वो करो, ये क्यों नहीं करती वो क्यों नहीं करती। उसको केवल सुनना चाहिए, हाँ 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 कहो। उसके बाद फिर अगर कुछ बोलेगी तो क्या करना चाहिए? फिर बोलना चाहिए, है ना? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि पुरुष लोग है वो उत्तर देने में सक्षम रहते हैं ना, तो इसके लिए दोनों में बहुत समस्या हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो चुनौतियां होती है गृहस्थ आश्रम की,
ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अभी चुनौतियां कैसे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी का माइक चालू है, नेहा माइक को बंद करो। ओके, जी। भक्ति, अभी एक सिनारियो दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो थोड़ा सा केस स्टडी अभी हम इस किताब में है, जो केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शायद आपके घर का भी इंसिडेंस हो सकता है। अभी क्या है, एक भक्ति करके एक पत्नी है, और पुरुष और पति का नाम है देवा। अभी भक्ति है, पूरे दिन थक कर घर आती है, अपने विचार और भावनाओं को किसी के साथ बांटना चाहती है। तो भक्ति कहती है बहुत कुछ है करने के लिए, मेरे पास स्वयं के लिए समय नहीं है। तो अभी देवा क्या कर रहा है, देखो, देवा कह रहा है तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती है, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा काम ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो। उसके बाद पत्नी कहती है मुझे अपनी नौकरी पसंद है, परंतु वे लोग अपेक्षा करते हैं कि मैं थोड़े समय में ही सब कुछ बदल लूं। देवा कहता है, पति कहता है उनकी बात मत सुनो, उतना ही करो जितना कि तुम कर सकती हो। भक्ति कहते हैं अरे मैं आंटी को फोन करना बिल्कुल भूल गई। देवा कहता है उसकी चिंता मत करो, वे समझ जाएगी। भक्ति कहती है तुम्हें मालूम है उन पर क्या गुजर रही है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। देवा कहता है तुम बहुत चिंता करती हो, इसलिए तुम इतनी दुखी हो। भक्ति गुस्से से कहती है मैं हमेशा दुखी नहीं रहती, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं सकते। देवा कहता है मैं सुन रहा हूं। भक्ति कहती है मैं क्यों चिंता करती हूँ। और जब घर पहुंची तो वह निकटता और अपनापन चाहती थी, किंतु इस वार्तालाप के बाद वह और परेशान हो गई। देवा भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलती हो गई। वह सहायता करना चाहता था, किंतु उसकी सुलझाने की तरकीब काम न आई। तो स्त्रियों की आवश्यकताओं के विषय में न जानते हुए देवा समझ नहीं पाया कि सुझाव दिए बिना केवल सुनना कितना महत्वपूर्ण है। उसके सुझाव से स्थिति की और बिगाड़ दिया। आप देखते हैं कि जब कोई बात करता है तो स्त्रियां कभी सुझाव नहीं देती। स्त्री को सम्मान देने का एक तरीका है कि धैर्य पूर्वक और सहानुभूति के साथ सुना जाए। सुनो, आप दूसरे की भावना को निष्ठापूर्वक समझा जाए। देवा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि भक्ति की भावनाओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने मात्र से ही उसे बहुत संतोष मिल जाएगा। देवा को जब पता चला कि उन्हें बात करने की कितनी आवश्यकता है, तब उसने धीरे धीरे सुनना सीख लिया। जब भक्ति थक हुई घर आती है तो अभी कैसे वार्तालाप करते हैं, वापस सुनिए अभी डायलॉग। भक्ति कहती है बहुत कुछ करना है मेरे पास, अपने लिए समय नहीं है। देवा क्या करता है, गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए आराम से कहता है आज का दिन बहुत कठिन रहा। भक्ति कहती है वे लोग अपेक्षा करते हैं कि थोड़े से समय में ही सब कुछ बदल दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देवा थोड़ी देर चुप रहता है और फिर केवल कुछ करता नहीं है, सुनता रहता है। भक्ति कहते अरे मैं अपनी आंटी को भी फोन करना भूल गई। देवा अपनी बाहों को सिकोड़ कर कहता है ओहो नहीं ऐसे। भक्ति कहती है उनको मेरी बहुत आवश्यकता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देवा कहते सचमुच तुम दूसरों से कितना प्रेम करती हो। तो इस तरीके से फिर दोनों है ना, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। वो कहती धन्यवाद तुमने मेरी बातें सुनी। अभी तात्पर्य आपको मैं 4 लाइन में बता रहा हूँ यहाँ पर। इससे हम क्या सीख रहे हैं केस स्टडी से, केवल भक्ति को ही नहीं बल्कि देवा को भी अच्छा लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि जब उसने ध्यानपूर्वक अपनी पत्नी की बात सुनी तो वह कितनी प्रसन्न थी। देवा समझ गया कि कई बार उसे बिना सुझाव दिए केवल सुनना चाहिए, और भक्ति को समझ आया कि कई बार उसे परिस्थितियों को छोड़ना सीखना चाहिए और बिना मांगे सहायता अथवा निंदा नहीं करनी चाहिए।
ओके, तो ये एक सिनारियो था। ओके, तो कैसा लगा आपको ये सिनारियो केस स्टडी? इसमें कुछ समझ में आया आपको? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। तात्पर्य नहीं समझ में आपने क्या बोला। जी, तो जी, तो इसमें क्या होता है ना, घर में क्या क्या होता है, ये एक्चुअली पुरुष के लिए था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आपके पति ने भी ये सेमिनार सुनना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आप अकेले सुनकर फायदा नहीं है इसका, क्योंकि क्या होता है कि आप तो समझ जाओगे, लेकिन जो सॉल्यूशन है, पत्नी का सॉल्यूशन पति के पास होता है, पति का सॉल्यूशन पत्नी के पास होता है। लेकिन एटलीस्ट आप सुन के अभी रखिए, है ना, किस तरीके से। तो 2 सामान्य गलतियां जो हमें अपने संबंधों में हम करते हैं। पहला है, जब पत्नी विचलित होती है तो पति क्या करता है, मिस्टर फिक्स इट। मिक्सर फिक्स इट मतलब तुरंत वो क्या करता है, समस्याओं का झटपट समाधान देना चाहता है, परंतु क्या होता है, उससे पत्नी और उद्विग्न हो जाती है। दूसरा गलती करता है, जब पति गलती करता है तो स्त्री कहा जाती है, गृह सुधार कमेटी बनकर उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है। ऐसा भी होता है ना, पति गलती करता है तो उसको भी सुधारने जाती है कि, और बिना मांगा सुझाव देती है, कहती है कि तुम ऐसा ही है, तुम्हारी माँ ने अभी भी तुमको इतना लाड प्यार किया है ना। ये भी डायलॉग होता है कभी कभी। तो इसके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, जिससे उसका अहम को ठेस पहुंचे। ओके, जब एक स्त्री पुरुष के सुझाव का प्रतिरोध करती है तो उसे लगता है कि उसकी योग्यता पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इसके लिए कभी भी लेडीज है, कभी पुरुष को सुझाव नहीं देते हैं, नहीं तो झगड़ा निश्चित है। अगर आप पति के वीक पॉइंट को क्या बोलोगे, मसाला मारोगे उसको या नमक डालोगी, फिर वो हो गया कल्याण, फिर उस रात को फिर बहुत हंगामा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो उनका कमी है वहां पर नमक मत डालो। ठीक है, और कमी क्या है कि उसको कभी आप सुझाव मत दो बिना कारण के। ठीक है गुरुजी, वो जो दूसरी गलती आपने बोले उस पर थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जब पति गलती करता है तो वह स्त्री गृह सुधार कमेटी बनकर, मतलब वो खुद ही सोचती है कि अभी मेरे पति ने गलती किया है तो अभी मैं पति को सुधारूंगी। तो जैसे झांसी की रानी तलवार लेती है ना, तो फिर वे भी वो कि किचन में जाती है, कुछ लेती है, चलो टट 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 टट, फिर शुरू हो जाता है उसका, है ना, वो सुधारने के लिए जाती है। और पति भी देखता है, अरे इसको तो मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, रिचार्ज मार रहा हूँ, अब ये मुझे ही आई झांसी की रानी की तरह तलवार दिखाने, फिर अभी इसका बराबर करता हूँ, तो फिर हो जाता है। ऐसे ही होता है, देखो आप। नहीं गुरुजी, नहीं होता है इसमें। नहीं आप स्पेशल हो सुधा जी, इसके लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, बाकी के घर में कॉमन है कि जब भी लगता है पत्नी को पति कुछ साइड ट्रैक हो रहा है, तो फिर वह कैसे समझाना चाहिए, तो प्रेम से समझाना चाहिए, है ना। तो दोनों जगह पर प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसका एजुकेशन होता है हमारे इस्कॉन मंदिर में, है ना, पारिवारिक काउंसलिंग ये भी होता है, फैमिली काउंसलिंग, फाइनेंशियल काउंसलिंग, बच्चों का काउंसलिंग, ये सारे काउंसलिंग अभी कराने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, केवल गीता के उपदेश दे के नहीं हो रहा है, अभी ये सारा चीज बताना पड़ रहा है, तभी जाके वो गीता कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ जीवन में, ये समझ में आती है। अभी मैं आपको 3 से 4 गीता के क्लासेस सुना रहा हूँ, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पति है, मेरी पत्नी है, उसको मैं क्या करूँ, लेकिन वो तो गीता नहीं सुन रही है ना, तो कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस किताब को भी थोड़ा सा मैं ले लूं, ताकि परिवार को, है ना, संतुलित एटलीस्ट कर सके। प्रभु जी, किताब कौन सी है? ये किताब है गृहस्थ आश्रम नियमावली, इसका भी मैं भेज देता हूँ आपको, बहुत अच्छी किताब है, शायद आप खरीद सकते हो। तो हाँ प्रभु जी, मुझे चाहिए एक कॉपी। जी जी, आगे बढ़ते हैं अभी हम। पति और पत्नी का बीच मनमुटाव का एक मुख्य कारण है तुच्छ कथोपकथन। मतलब अक्सर पति पत्नी अच्छी भावना से कार्य करते हैं, परंतु क्योंकि उन्हें सही समय पर इसकी जानकारी नहीं दी जाती, इससे संबंधों में तनाव आ जाता है। कई बार पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु उन्हें अपनी भावनाओं को
सही प्रकार से व्यक्त करना नहीं आता है। जब लोग बड़ी उम्र में विवाह करते हैं, उदाहरणार्थ 35+, तो वयस्क जीवन में लंबा समय अकेले बिताने के कारण उनके विचार और दृष्टिकोण अधिक कठोर हो जाते हैं और जो टकराव का कारण बनते हैं। बराबर है, होता है ऐसे। 35+ के बाद आप देखो कि उसका साइकोलॉजी अलग ही रहता है। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि लड़के का शादी है 20 साल, लड़की का 18, 17, 16 में कर देना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है वो। लेकिन अभी तो 25, 26, 27 में भी नहीं हो रहा है अभी, है ना। सबका ऐसे 28, 29, 30 में ही हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, बच्चा भी लेट होता है, बच्चे का शादी लेट होता है, रिटायरमेंट भी लेट होता है ना। बेचारा सर के बाल पक जाने के बाद भी वो बच्चों का पढ़ाई का ही देखता रहता है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि उनकी सुलह करने की, परिवर्तन की, त्याग, क्षमा, भूला देने की इच्छा बहुत कम हो जाती है ना। अधिक कठोर बन जाते हैं वो जो 35+ के बाद शादी करते हैं। वे खुद समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी आपस में बातचीत नहीं होती है और अपने साथी के प्रति अधिक रुष्ट हो जाते हैं। प्रायः गलती दूसरे की होती है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक डायलॉग है ना। पति को अपने व्यापार में आर्थिक घाटा हुआ है, किंतु यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई। अभी देखो क्या हो रहा है। पत्नी कहती है, क्या इस महीने तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो, मुझे घर के लिए कुछ पर्दे खरीदने हैं। पति कहता है, नहीं, पर्दे ठीक तो लग रहे हैं। पत्नी कहती है, तुम हमेशा यही कहते हैं, तुम्हें घर के लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं दिखती। पति कहता है, तुम महिलाएं हर समय कुछ ना कुछ खरीदने के बारे में सोचती रहती है ना। थोड़ा खर्चा कम करना चाहिए, तुम्हारे आवश्यकता का कोई अंत नहीं है। अभी पत्नी कहती है, मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी समस्या क्या है। जब भी मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तुम मना कर देते हो। मैं नहीं जानती कि तुम पैसों का क्या करते हो और तुम किसके लिए कमा रहे हो। अच्छा होता यदि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ती। फिर झगड़ा शुरू हो जाता है दोनों का। समझ में आ रहा है, इस तरीके से एंड हो जाता है। यदि पति ने यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, देखिए, पति अगर अपनी आर्थिक स्थिति को पत्नी को समझा देता है कि मेरा इतना इतना है, कुछ हो गया है ना, घाटा हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, तो फिर बहस ही नहीं होती थी और अधिक समझदारी से व्यवहार करती हुई उसकी पत्नी भी सहायता करती थी, है ना, इस तरीके से। ओके, तो ये एक सिनारियो है। इसको कहते हैं तुच्छ कथोपकथन, मतलब एक दूसरे से कुछ चीजें छिपाना, है ना। उसके बाद है अभी आदर और विश्वास की कमी। ये भी एक बड़ा कारण है दोनों में। अभी यहाँ पर एक हस्बैंड का नाम है दिनेश और वाइफ का नाम है सुमित्रा। सुमित्रा कहती है, मैं अपनी माँ के घर जाकर कुछ दिन बिताना चाहती हूँ। बच्चों की छुट्टियां हैं, उनका थोड़ा मन भर जाएगा। दिनेश कहता है, यह कहो कि तुम्हारा मन भर जाएगा। क्या बोल रहा है देखो, क्या बोलेगा भी। हाँ, बच्चे घर पर काफी खुश है, तुम्हारे माता पिता तो भक्त भी नहीं है, वो क्या वहां पर जाके करेंगे, तुम जब भी नहीं करोगी, वहां जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर ही सारे नियम का पालन हो सकता है। सुमित्रा कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं एक भक्त हूँ, दीक्षा लिया है, मैं अपने दायित्व को समझती हूँ। दिनेश कहता है, यदि तुम वास्तव में जानती तो वहां नहीं जाती। तुम वहां इसलिए जाती हो ताकि तुम बंधन मुक्त होकर आनंद ले सको। तुम्हें देखने के लिए मैं वहां नहीं रहूंगा। सुमित्रा कहती है, समस्या यह कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। दिनेश कहता है, तुमने ऐसा व्यवहार ही नहीं किया कि तुम मेरा विश्वास को पा सको। फिर झगड़े की शुरुआत होती है। तो इस तरीके के डायलॉग होते हैं घर में, कई होते हैं। आप देखे होंगे बचपन से या आपका जब शादी होने के बाद ऐसे 10-15 सालों के बीच, है ना, ऐसे हो जाता है ऐसी चीजें, है ना। जब भी कभी अभी छुट्टियां पड़ेगी ना तो देखो शायद हो सकता है, अभी छुट्टियां नहीं है ना इसके लिए। तो यहाँ पर अभी क्या होना चाहिए, पति को यह कहना चाहिए कि तुम जाओ, परंतु इस बात की सावधानी बरतना कि तुम्हारा जप अच्छा हो। और सुमित्रा भी कह सकती है कि वह अपने माता पिता के प्रति प्रेम रखे, किंतु कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों के साथ समझौता न करे और स्वयं के उदाहरण से प्रचार करे। तो ये हो गया
तीसरा सिनेरियो केस स्टडी। ये केस स्टडी इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरीके से डायलॉग होते हैं, और ये आपको कुछ पता भी चलेगा ना, चल रहा है ना कि ऐसे ही होते हैं ना, घर में ऐसे ही होते हैं। कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें, इस सिनेरियो सीखने को मिल रहा है। गुरुजी बहुत कुछ पता लग रहा है। हाँ, केवल पता नहीं लगाना है, जीवन में उतारना भी है। ओके, पता लगाने के लिए नहीं बोल रहा नहीं हो पाते। जी नहीं, आपके मतलब ये पता लग रहा है कि गृहस्थ को कैसे चलाना है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस किताब से जितने भी आपके तनावपूर्ण वातावरण रहेंगे वह फिक्सिट होने चाहिए, है ना। अगर 5 दिन के इस सेमिनार से किसी का भी अगर होता है तो अच्छा रहेगा। मतलब प्रभु जी, इनिशिएटिव लेने में थोड़ी दिक्कत होती है तो कैसे समझाए मन को? ये हम प्रश्न उत्तर लेंगे हम, तो कैसे हम लेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या होता है देखो कि अन्य भक्त परिवार के, ये एक्चुअली भक्त परिवार का ही ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अपनी माता पिता की उपस्थिति में अपनी पत्नी की भावनाओं को ध्यान किए बिना रुष्टतापूर्वक बात करना। आरती और राजेश का विवाह 5 वर्ष पूर्व हुआ है। राजेश के सेवानिवृत्त माता पिता उसके साथ ही रहते। राजेश की माँ काफी रोब जमाती है। राजेश को उनके प्रति बहुत आसक्ति है। राजेश के पिता नम्र और कोमल स्वभाव के हैं और पूरी तरह से अपनी पत्नी द्वारा नियंत्रित है। समझ में आया सिनेरियो आपको? अभी डायलॉग होंगे आगे, ध्यान से सुनिए। तो एक दिन राजेश अपने ऑफिस से थका और झल्लाया हुआ घर आता है। शाम को उसे काफी विलंब भी हो जाता है। आरती अपने सहेली प्रिया से भक्तिमय सेवा के विषय में फोन पर बात कर रही है। राजेश के माता पिता हॉल में बैठकर अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि प्रातः वह इतनी देर नहीं करता, राजेश फ्लैट में प्रवेश करता है घर में। क्या होता है अब देखिए। अभी आरती कहती है मेरे पति आ गए, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी, और वो फोन काट देती है। राजेश क्रोधित स्वर में कहता है मुझे पता है तुम फोन पर ही थी। देखो क्या हो रहा है। अभी उसने फोन काट दिया, लेकिन ये क्या सोच रहा है, तुम हमेशा फोन पर ही रहती है। पूरे दिन में तुमसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था क्योंकि मुझे पुनीत के बारे में कुछ आवश्यक बात तुम्हें बतानी थी। फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। मैं जानता था कि तुम सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही होगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे फोन के बिल आकाश के समान ऊंचे क्यों आते हैं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस महीने का बिल मैं तुम्हारे प्रिय पिताजी के पास भिजवाने वाला हूँ, क्योंकि विवाह के समय उन्होंने मुझे कोई दहेज ही नहीं दिया था। कम से कम वे घर महीने का फोन बिल भर ले की तो जिम्मेदारी ले। इस तरह से कौन बोलता है? राजेश बोलता है। कैसे बोलता है? क्रोधित स्वर में बोलता है, गुस्सा आता है उसको। आरती कहती है प्लीज राजेश, अपने पर आप पर नियंत्रण रखो, बाद में हम अलग से बात कर सकते हैं। दूसरों के सामने इस पर वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस डायलॉग कहाँ हो रहे थे, उसके माता पिता सब हॉल में बैठे थे। तो आरती ने कहा कि ऐसा मत करिए करके। राजेश कहता है ये कौन, दूसरे लोग थोड़ी ना है, ये अपने ही लोग है, मेरे माता पिता है, क्यों ना सुने। याद रहे पहले मैं उनका पुत्र हूँ, फिर तुम्हारा पति। ये बात कभी मत भूलना, उन्हें भी पता चले कि कैसी मूर्ख लड़की से मैंने विवाह किया है। अभी आरती कहता है राजेश प्लीज मेरे खातिर शांत हो जाओ। राजेश कहता हो क्या तुम कृपा करके चुप रहोगी और भोजन के लिए टेबल लगाओगी। अभी ये डायलॉग खत्म हो जाता है। अभी क्या सिनेरियो अच्छे से होना चाहिए, तो एक दिन राजेश कैसे होना चाहिए, तो सेम है। आरती कहती है राजेश अभी अभी आया है, अभी मुझे उस पर ध्यान देना होगा। फोन काटती है, कहते हरे कृष्णा राजेश। राजेश कहता है मुस्कुराते हुए आरती मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है, क्या हम कुछ समय के लिए दूसरे कमरे में जा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए व्यवहार। लेकिन उसका व्यवहार गलत था, राजेश का पूरा गलत था। आरती कहते अवश्य राजेश। इसके बाद राजेश आरती को दूसरे कमरे में ले जाता है और उसको समझाता है तुम्हारा लगातार फोन व्यस्त हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और आरती सुनती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने अधिक बात नहीं करूंगी, है ना। तो समाप्त हो जाता है सिनेरियो। समझ में आ रहा है? इससे छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन काफी चीजें हमको इसमें समझ में आती है कि
कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद जी तो ऐसे बहुत सारे ये है, इसमें डायलॉगे में पूरा नहीं जा रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे भक्ति की अधूरी समझ के कारण घरेलू कार्यों की उपेक्षा। कभी कभी हम घर की उपेक्षा करते हैं, लेकिन भक्ति को हम पूरी तरीके से पूरी तरीके से हमको समझना चाहिए कि भक्ति का केवल भक्ति में हमारे कुछ दायित्व होते हैं, उसको भी निभाने हैं, लेकिन ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, दायित्व और हमारा आध्यात्मिक जो कार्य है या आध्यात्मिक हमारा कर्तव्य है। तो इसके लिए हमको मार्गदर्शन होना आवश्यक है। केवल हम गीता और भागवत पढ़कर हम अगर मार्गदर्शन नहीं है ना, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद अपने जीवन साथी की दूसरे भक्तों से तुलना करना, ये भी गलत है। उसके बाद पति को हीन समझने के लिए बाध्य करना, ये भी गलत है। फिर ताने कसना, ये भी है। सार्वजनिक रूप से गंदगी उछालना, दूसरों के सामने पत्नी का सम्मान न करना, बच्चे के लालन पालन को लेकर मतभेद, है ना। उसके बाद पति पत्नी में कृष्ण भावना को अभाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हमको बताई जाती है कि किस तरीके से ये गृहस्थ आश्रम में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसके लिए घर में जो जितने भी हमारे जो कर्तव्य है, खास करके क्योंकि घर में तीन ही लोगों का ज्यादा कर्तव्य होते। एक है पिता माता का कर्तव्य, पति पत्नी का कर्तव्य, उसके बाद फिर बच्चों के प्रति कर्तव्य। तो ये कर्तव्य को अगर अच्छी तरह से कोई निभाता है और साथ साथ भक्ति मार्ग को भी लगे के रखना है, तो फिर वह उसका जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो ये सारा मैंने किताब ही कवर किया मैंने शॉर्ट में। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय भी है, तो अभी हम प्रश्न उत्तर भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन है खास करके पारिवारिक जीवन का, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका और अभ्यास हो व्यवहारिक जीवन में कैसे इसको करना है ना, अगर आपको चाहते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही उपयुक्त था, पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके एग्जाम, तो अगर इसकी एग्जाम होना आप चाहते हैं तो हम इसका एग्जाम भी रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक सुनना अलग होता है और इसका एग्जाम देना एक अलग होता है। अगर आप देना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, मतलब मैं क्या करूँगा, आपको अभी मैं इसमें कोई आपको कुछ आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा इसमें जो आने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं, वो क्वेश्चन आंसर देखकर ही पता चलेगा। और मैं आपको ऐसा सिनेरियो रखूंगा जैसा यहाँ पर बताया, ऑफिस से आपका पति घर आया है, अभी आप क्या करोगी, फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से, है ना। तो आपको मुझे पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन आंसर लेने की भी जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि ये तो कुछ गीता की फिलॉसफी नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, बराबर है। ये तो हम जीवन के कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें के ऊपर हम अभी फिलहाल हम है ना चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सैटरडे के दिन हम एग्जाम रख सकते हैं, है ना, 1 घंटा। और कल हम फिर 14वां अध्याय शुरू करेंगे, या फिर हम इसी के ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, या फिर हम क्वेश्चन आंसर देंगे एग्जाम के लिए, वही अच्छा है। क्योंकि ये भी कितना हमने पढ़ा है सिखा है, ये भी पता चलेगा वहाँ से। डिस्कशन कीजिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हम प्रश्न उत्तर मैं आपको फिर कल दूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये वीक है ना, तो इसके जितने भी अभी लेक्चर है, ये हमारा चौथा लेक्चर है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, हाँ ये चौथा लेक्चर है। तो ये 4 लेक्चर आप कभी भी आपको ऐसा लगा कि परिवार में थोड़ा सा समस्या हुआ है,
तो आप ये तीनों चारों लेक्चर में सारी चीजें बताई गई है, क्योंकि हमारा कलयुग का माइंड है, पता है ना, जल्दी घुसता नहीं है सारी चीजें। क्या लगता है आपको, घुसता है क्या बताने के बाद भी? नहीं घुसेगा, मुझे पता है। तो उसके लिए बार बार आपको ये सुनना होगा, है ना। अभी इतना सुनने के बाद भी आज आपकी देखो शाम को एग्जाम होगी शाम को एग्जाम होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम, डेमोन्स्ट्रेशन आपका, और फिर तब आपको पता चलेगा, अरे बाप रे, आज ही मैंने सुना था ये सब, गुरुजी फेल हो गया। राजेश और आरती का स्टोरी बहुत अच्छा लगा, उसमें पूरा क्लियर समझ में आया कि कैसा करना चाहिए, तो हाँ वो बहुत अच्छा राजेश लगा। आरती। तो ये जो किताब है मैं आपको दिखाता हूँ सुंदर किताब है। मैं कल ही मैं जब आपको क्लास देने के लिए मैं ढूंढा था, पहले मैं इसको बहुत पढ़ता था, तो मैंने सोचा कि ये देखिए, दिख रहा है, गृहस्थ आश्रम नियमावली, ये वो किताब है। राइटर कौन है गुरुजी? दिख रहा है वो। इस्कॉन का ही है डायलॉग, ये तुलसी बुक है, किसी ने लिखा है इसको, प्रभुपाद के शिष्य ने लिखा है इसको। गुरुजी इसका एक और बुक आता है, आदर्श गृहस्थ जीवन बोल के, मतलब इस्कॉन का ही। वो अलग है। इसमें क्या होता है ना, इसमें उन्होंने ना ये चीजें बताई गई कि भक्त होने के बाद भी घर में झगड़े क्यों होते हैं दोनों, तो ये चीजें बताई हमको। हमारा तो केस उल्टा है यहाँ पर, किसी का एक भक्त है, किसी का भक्त ही नहीं है, थोड़ा सा केस हमारे यहाँ पर अलग ही है ना। लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं सारी चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। व्यक्तिगत आपको मैं काउंसलिंग भी कराता हूँ, सब कुछ तो करा रहा हूँ, और तो मैं और क्या कर सकता हूँ इसके आगे। आपको मैं प्रवचन देके भी, एक एक घंटे प्रवचन देके भी समझा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इतना सुविधा देने के बाद भी अगर आप असफल होते हैं तो कृष्णा यही बोलेंगे कि बाप रे, इसके भेजे में क्यों नहीं घुस रहा है इतना, है ना। क्योंकि एक घर को संभालने का मैक्सिमम परसेंटेज जो दायित्व होता है वो स्त्री का ही होता है, पुरुष से भी ज्यादा, है ना। तो और आप ज्यादातर हमारे क्लास में लेडीज ही है, और अगर उसके ही घर में अगर कुछ समस्या है ना, और मैं खुद शिक्षक हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं समस्या को अच्छी दिशा में नहीं जा रही है ये चीज़ें। भले ही गीता का क्लास हम ले रहे हैं, लेकिन गीता ये एक तत्व ज्ञान सिखाती है हमें, और ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें, अभी मैंने इसमें कोई गीता का श्लोक बोला नहीं है, बराबर है। पिछले 4 दिनों में एक ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ जो घर में हमको एक अच्छा वातावरण रखने के लिए मदद कर सकती है, बराबर है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कर सकते हैं जी, अभी कीजिए। मुझे कुछ पूछना है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक प्रश्न ही नहीं पूछे, है ना, जी मैं अभी तक कुछ है ऐसे, तो वो पूछ सकते हैं पहले, और जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं फिंगर को आप रेज कीजिए। जी फिंगर रेज किया। हरे जी कृष्णा। तो जी, 1 मिनट। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी है ना जी। शिखा दुबे माता जी बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, ऐसे लग रहा है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हमें ही करना चाहिए, मतलब लेडीज को, है ना, सारे इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है कॉम्प्रोमाइज उनको करना चाहिए? ऐसे सबको ऐसे लग रहा है मुझे? ओके, सबको ऐसे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज जी मुझे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि हर जगह तो हम ही लोगों को तो चुप रहना है। सभी जगह में हमें चुप रहना, सब जगह हमें समझ के रहना, ऐसा ही है बातों में सभी पे। इसका मेन कारण यही है कि अगर आप चुप रहने से आपको दाना रोटी, आपका सारा देखभाल हो रहा है, वो बिना खर्चे के कर रहा है वो, और जब पत्नी बोलती है ना कि तुम केवल मुझे दाल चावल ही दे रहे हो, बराबर है ना, और कुछ तो कर नहीं रहे हो, और फिर मैं तुम्हारा क्यों सुनूं, फिर वो बोलती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, है ना, अभी मैं जॉब करूंगी। फिर वो जॉब करने के लिए बाहर जाती हो, जैसे ही वो बाहर जाना है, जॉब करते हुए पैसे मिलते हैं उसको, लेकिन उसके साथ कई लोगों की नजर भी उसके ऊपर घूमती है, उस ये वाइब्रेशन बात को, आपको सही है ये गुरुजी। वाइब्रेशन को तो लेकर भी घर में आती है वो, बराबर है। जब बाहर जाती है ना, तो कई लोग उसके ऊपर नजर पड़ते हैं, और वो सब निगेटिव एनर्जी रहती है, वो सब उसको सब हम देखकर फिर लेकर हम घर में आते हैं, और फिर वो क्या होता है, वो दूषित अंतकरण हो गया, पैसे तो मिल रहे हैं मुझे, तो इसके लिए
लेकिन मैं इसके लिए पूरा सपोर्टिव भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा है मान लो, तो फिर हमको जाना ही पड़ेगा, है ना, कि एकदम ही हमको खाने पीने या बच्चों का एजुकेशन भी नहीं कर रहा है, तो फिर भी लेडीज सोचती है कि ठीक है मैं एटलीस्ट बच्चों की पढ़ाई के लिए या इसके लिए तो मैं एटलीस्ट चले जाऊँ, है ना। तो ये भी है, लेकिन कभी उसने इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मेरे मोबाइल के रिचार्ज है वो नहीं हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं हो रहा है, या मुझे घूमने शॉपिंग करने जाना होता है तो मेरे पति के पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ये बहाने से नहीं जाना चाहिए। फिर वो फंस गई, फिर उसको तो फिर वो कमाएगी भी तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत इसके लिए काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेडीज को तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। पुरुष थोड़ा सा विवेकशील होता है, थोड़ा सा वो समझ जाता है, लेकिन लेडीज को काउंसलिंग, विवेक बुद्धि लेडीज को थोड़ा कम हो जाती है। वो केवल ऊपर ऊपर ही सोचती है, वो गहराई में नहीं सोच पाती है। तो ये एक चीज होती है। नेक्स्ट है शीला देवी माता जी। नहीं प्रभु जी, हम लेडीज फिर भी अंडरस्टैंड करती है चीजों को। नेक्स्ट है जुम्मा गोराई माता जी। कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप 2-3 दिन के जो सेशन है वो बहुत अच्छे हैं, और मेरे घर के जो जिसने भी अपने लेक्चर में बोले हैं, रोज 2-3 या ही हमारे घर से मिलते हैं, और ऐसा माहौल होता है कि घर में हाँ वो कुछ करे और हम भी उसका कुछ रिप्लाई दे, लेकिन आपका बातें याद आ रही हैं लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन वो ही हमारे पति मुंह में देखते रह जाती है, चिल्लाती क्यों नहीं है। तो हमारे घर में बहुत सुधार आ रहे हैं गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता, हमारे घर के जो लोग हैं वो इस तरह से नहीं समझते, आप हम लोगों के लिए बहुत 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 कुछ कर रहे हैं गुरुजी, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गया है, और ये मैं रोज पढ़ के रहूंगी, यहाँ सब समस्या का समाधान नहीं है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट है सुपर्णा माता जी, सुपर्णा दास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचानन प्रणाम। मेरा 2 क्वेश्चन है। आपने जो बुक का नाम बोले थे, उस बुक का नाम कृपया हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और एक था क्वेश्चन, अगर गृहस्थ में सब कुछ अवेलेबल है, अगर मतलब हस्बैंड वाइफ का अगर प्राण घाती ऐसा टाइम अगर आता है, तो क्या हस्बैंड को हम कुछ नहीं समझा सकते कि ये हमारे लिए प्राण घाती हो रहा है? एक चीज याद रखिए कि अगर वो आपको 4 नियम के लिए कुछ कर रहा है, एकदम ही स्ट्रेस कर रहा है, कोई भी चीज है ना, या कोई मारने का प्रयास कर रहा है, तो फिर आपको पता है सांप होता है ना, सांप वो डसता नहीं है लेकिन फना दिखाता है ऐसे। समझ में आ रहा है आपको? तो उतना तो हमको कर सकते हैं कि थोड़ा सा उसको भी बताना चाहिए कि देखो भाई, मुझे सिखाया गया है कि सहनशील रहो, लेकिन तुम ज्यादा ही टॉर्चर करेगा तो मुझे भी कुछ आता है करके, है ना। तो ये लेकिन बहुत एक्सट्रीम हस्बैंड करते हैं, मैक्सिमम हस्बैंड तो ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा सा वो देखते भी है कि इसमें सुधार हो रहा है तो फिर वो छोड़ देते हैं। केवल पति को अगर सुधारना है तो एक ही चीज है, वो बोलेगा ना चुपचाप सहन करो, है ना। चुपचाप सहन करने से बहुत सारी चीजें हो रही है। आप जैसे आप बोल देती है ना, फिर उसका ईगो हट हो जाता है, फिर वो फुतकरने लगता है, फिर वो आपको डसेगा ही डसेगा, 100% डसेगा फिर वो आपको। तो बेसिकली यही एक चीज होती है जो मैं लेडीज को बताता हूँ कि आप शांत रहो। अगर नहीं शांत रहना है तो फिर कुछ तो ऐसा करो कि आपको पता है आज लड़ाई होने वाले, तो कान में कुछ डाल दो फिर, है ना, या तो ओढ़नी ले लो थोड़ा सा कान में, ब्लूटूथ डाल दो तो हरे कृष्णा बतरे लगाओ, और फिर ऐसे ओढ़नी से ये करो, और फिर चालू करो, चलो चालू हो जाओगी, फिर शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। गुरु, सामने क्योंकि वाले को जवाब जब नहीं मिलता है ना, तो वो तड़पते हैं, मतलब ये बोल क्यों नहीं, ये बोले तो मैं झपटू इसके ऊपर, ये होता है। इसके लिए मुंडी नीचे रह के ऐसे शांत, जैसे कटेरे में कैसे खड़ा रहता है, खड़े रहने दो। अगर वो मारने के लिए आता है फिर आप थोड़ा सा उसको आंखें दिखा सकते हैं, है ना, आंखें ऐसे आंखें दिखा दो जरा, फिर वो शायद समझ जाएगा हाँ ये पहले जैसी ही है अभी तक,
थोड़ा सा थोड़ा उनसे ऐसे वायलेंस तो नहीं है, लेकिन मतलब बोलना चाह रही हूँ अगर कोई पॉइजनस चीजें देना स्टार्ट करता है, मतलब स्लो पॉइजनिंग करता रहता है, वो रिपोर्ट में मालूम पड़ता है लेकिन पकड़ नहीं सकते, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो मुझे भी पता नहीं। ऐसे बहुत ऐसे केस बहुत कम रहते हैं कि वह इस तरीके से पति करता है। मुझे तो पता नहीं, ऐसे कभी मैंने सुना नहीं कि वो खाने में ऐसे कुछ दे देता है। पॉइजनस चीज मतलब मैं समझा नहीं, क्या बताना चाह रही हो? जहर वगैरह ऐसे? घर पर खाने में कुछ चीजें कर्पूर ये सब मिला मिला के खाने से हाँ ऐसा हाँ हाँ रिपोर्ट में आया है गुरुजी आज मेरा। हाँ, आया है तो उसको बताना चाहिए ना, ये क्या हो डॉक्टर रहा है पूछ रहा करके। था कि क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मैंने तो बोल दिया कि मैं ये सिर्फ खाती हूँ, लेकिन मुझे तो पता है कि ये सब मेरे खाने में मिलाया गया था। हाँ, तो फिर फिर मतलब तुम अनसेफ हो वहां पर, शायद पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो थोड़ा सा तुमको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मुझे मारने की तो कोशिश नहीं हो रहा है, या मुझे पागल कराने की कोशिश तो नहीं हो रही है इस तरीके से, है ना? थोड़ा सा देखना चाहिए अभी, क्योंकि मैं तो आपके घर में एक्चुअली जांच पड़ताल के लिए नहीं आ सकता हूँ। मैं इतना ही कर सकता हूँ यहाँ पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम। अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर करना है ना, क्या क्या करना है, ठीक है ना? थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए फिर। ओके, ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट है छाया शिंदे। बहुत ज्यादा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी गलतियां पकड़ में आई मुझे। हस्बैंड तो अच्छे हैं और सहयोग भी देते हैं, लेकिन गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता उनके, और गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता है तो फिर मैं भी अगर कुछ बोलते हैं तो सहन नहीं कर सकती। आप बोलते हैं ना गेंडे जैसा मोटा चमड़ा चाहिए, तो अभी इस उम्र में मैं कहाँ से लाऊंगी? अभी मैं 54 हूँ, तो इस उम्र में मैं कहाँ से लाऊंगी सहनशीलता? मुझे भी समझ में नहीं आता है। नहीं लेकिन नहीं उनको बराबर ये सत्संग तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं बोलती अभी 50 के बाद तो सत्संग को नहीं छोड़ सकती मैं। नहीं, अभी ये बात आपका उम्र हो गया, देखो शादी के बाद 10-15 साल हो गए हैं ना, तो एक रहता है कि फिर पति पत्नी 25 के साल अगर हो गए। भक्त नहीं है तो फिर उसको भी कहने का कि देखो 15 साल हम जी लिया, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, अभी मुझे भगवान का नाम लेने दो और तुम्हारा जो कपड़ा खाना हो सब हो जाएगा टाइम टू टाइम। तो उतना ही कर सकते हैं ना, क्योंकि साइकोलॉजी तो 25 मैच साल हो हो गई नहीं। गए, 25 हाँ, साल हो 25 गए हैं। साल जी जी हो गया, तो 25 साल हो गए, बोलते वेरी गुड। जाना चाहते हो तो जाओ आश्रम में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बोलते हैं। हाँ हाँ चलेगा फिर, लेकिन वो जाएगी तो फोन आएगा 5 दिन के बाद, आ जाओ करके। अभी बच्चों की शादी होनी बाकी है प्रभु जी, इसीलिए मैंने भी कहा कि उतना तो जी काम जी निपटाना है ना। ठीक है, तो आप अपने बच्चों का आप होने के बाद हम वृंदावन में ये कर रहे हैं ना, वृंदावन में आ जाओ रहने के लिए, हमें भी अभी जरूरत तीनों का बस नौकरी तीनों को लग गई है, शादी 2 लड़कियों की हो जाए, बेटा का तो नो है। इश्यू। जी जी जी, नहीं अब हो जाने के वजह से तीनों बेटों का शादी हो जाता है। अपने पति को कहो कि चलना है क्या, चलो अभी हो गया। तो अगर वो नहीं कहता है फिर आप चलिए, आ जाएगा, पति पत्नी लेकिन के फिर बिना भी नहीं रह मेरे को एक सकता। चाहिए ना कि मेरे में जो अहंकार भरा है ना, उसको जो आप इतना विनम्रता से बताते हो ना, वो मेरे में आ जाए वो गुण, उतना ही चाहती हूँ मैं। आ जाएगा वो, चिंता मत कीजिए। अभी आपका 2-3 महीना ही हुआ है ना, 1 साल आप सेशन नहीं, अटेंड करो। मेरा तो अभी 1.5-2 साल हो गया है। मैं अभी 16 मालाएं भी करती हूँ और सत्संग में भी रहती हूँ, वाचन भी है, प्रसाद भोग लगा कर ही खाती हूँ, खिलाती हाँ हूँ हाँ, प्रभु। ये नहीं सब मैं हो ये रहा बोल रहा हूँ कि है, 1.5 साल भारी मुझे ऐसे लगता जी, है। 1.5 साल से आप वहां से जुड़े थे, अभी मुझसे तो 1 ही महीना जुड़ी हो ना अभी आप, हाँ, इसके लिए मैं बोल लेकिन रहा हूँ। 16 मालाएं मैं कर रही हूँ ना, 1.5-2 साल से कर रही हूँ 16 मालाएं। नहीं, एक चीज याद रखिए माता जी, 16 माला करना है ये हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक उचित मूड है ना, वो भी होना जरूरी है। कैसे हाँ हम वो उस भी। 16 माला को करें, है ना? तो सभी चीजें केवल 16 माला करने से नहीं होती है। 16 माला के साथ हम, है ना, क्या क्या हमको मूड होना चाहिए, एक साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, मेन होना चाहिए कि गाइडेंस है क्या आपको, 1 साल 1.5 साल में गाइडेंस था क्या आपको, तो वो ज्यादा जरूरी है, वो पूछना चाहिए। जब गाइडेंस मिलता है तभी आपको भक्ति काउंटिंग करना है जी हाँ, कि कितने दिन हुए। रेगुलर हर दिन गाइडेंस देना ये बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पर गाइडेंस वीकली एक बार मिलता है, वो भी पावरफुल रहता है, उसकी वजह से बहुत क्लियरिटी आई है। लेकिन आपका कैसे है ना, एवरी डे, ये तो बहुत पावरफुल है। जी जी, एवरीडे है, इसके लिए कृष्ण भी एवरीडे आपसे चाहेंगे प्रगति, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है धन्यवाद।
हाँ, नीतू झा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, दिन भर ना सब कुछ सिर्फ भक्ति भक्ति ठीक रहता है, पर जब रात को वो एंटर करते हैं तब मन करता है जवाब दूं, जब वो बहुत कुछ बोलते हैं निगेटिव तो। लेकिन मैं उनको जवाब देती हूँ तो मेरा भक्ति खराब होने लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि फिर सुबह मुझे जपा के लिए उठना है तो मेरा अपना नहीं, इस पे ध्यान लगाना है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकल जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि पति तो मेरी सारी मतलब पैसे वैसे हेल्प करते हैं सारा कुछ, तो मैं उनको बोल नहीं सकती हूँ, मेरा मूड खराब होगा, फिर मैं भक्ति अगले दिन नहीं कर पाऊंगी जपा। तो इस वजह से मैं बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हूँ, तो वो कैसे बंद होगा मेरा? हाँ, तो इसके लिए इसमें आपका प्रॉब्लम है। फिर आपको बच्चों को मारना नहीं चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में निकलना चाहिए। तुमको ये समझना चाहिए आपको कि मैं इतना क्लास ले रही हूँ तो मेरे कर्मों का कारण मैं खुद ही हूँ, है ना। हम बार बार बोलते हैं और इतना कुछ नहीं रहता है। अगर पति बोलता है तो हमको कुछ चीजें हैं सुनना भी चाहिए, है ना। अगर वो एक्सट्रीम बोलता है आपको क्लास मत करो, मायके चले जाओ, तुम्हारी माँ ऐसी है, पिताजी वैसी, ठीक है बोलेगा वो, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, देने के बाद अगर वो अच्छा रहेगा ना, बाद में आपके पास आकर बोलेगा ठीक है मैं ज्यादा ही बोला करके, चुपचाप सुनोगी तो बोल भी लेगा वो, है ना। लेकिन अगर आप 2-4 बातें बोलोगी ना तो 10 सुनाएगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस करो कि अगर वो आज रात को आएगा तो चुपचाप सुन लो, ठीक है। तो आज से ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। 16 साल की है लड़की, तो उसे सुना देती हूँ मैं, तो वो कहती है पापा से तो सुना नहीं पाओगी, इसी मुझे सुना देती हो तुम। हाँ, तो उसको भी पता है ना, वो भी क्या करेगी, शादी होने के बाद यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेगी तुम्हारी बेटी। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए ये सब संस्कार मत दे दो, ठीक है जी। तो इसके लिए सहन करो बेसिकली। नेक्स्ट है प्रभु जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। जी जी, गोपाल कृष्ण। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि ये चुप रहना ही एक हल है। इसमें भी काफी मसले जो हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, और भगवान का भजन और माला करते रहना चाहिए। जी जी, बराबर है। आपके अनुभव की हम कदर करते हैं, क्योंकि आप इतने बुजुर्ग हैं, तो आप बराबर ही बोल रहे हैं कि चुप रहने में भलाई है कभी कभी, और चुप रहने से सामने वाला व्यक्ति है ना, वो भी शांत हो जाता है थोड़े समय के बाद, है ना। लेकिन आप बोलते ही रहेंगे ना, तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। अगर आपको सहन नहीं होता है तो मेरा और एक तरीका है, उस चीज को छोड़ दो आप और बाहर चले जाओ थोड़े समय घूमने के लिए, और बाद में आ जाना। अब जो माता जी कह रहे हैं कि मुझे वो खाने में कुछ देता है, चाहे वो स्लो पॉइजनिंग है कुछ भी है, इनके लिए क्या हम हेल्प कर सकते हैं? नहीं, वो हम पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अभी वो खाने में उसको दे रहे हैं, मैं उससे संपर्क में हूँ तो मैं उनको बता रहा हूँ, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए और माता जी निश्चिंत हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आज पहला क्लास है, तो वेलकम, आप आते रहिए इस तरीके से। नहीं, मैं इससे पहले भी मैंने सेशन सुना है। जी जी, ओके, मैं धन्यवाद। कोई 22 साल से इस्कॉन में चल रहा हूँ। ओहो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी मुझे मेरी उम्र जो है वो 74 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे दीक्षा दे दें। तो जी आप पहले सेशन में आते रहिए, है ना। दीक्षा के बाद हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आप 3 महीना 6 महीना ऐसे कंटिन्यू आते रहिए ना, फिर हम जरूर कुछ करेंगे आपके लिए जी, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट है प्रभु जी, मैं डोनेशन सुबह नहीं कर पाई, अभी कर दूंगी। जी जी जी, ओके जी, चलेगा। नेक्स्ट है कामिनी कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, हरे कृष्णा। उसके बाद खटक प्रिया हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा खुल नहीं रहा था, 1 मिनट बोलूं मैं? हाँ बोलिए। हाँ, मेरे को ना आपका फोटो जो है मैं मंदिर में रखा हुआ है, मैंने तो सही है गलत है? मंदिर में रखा क्यों नहीं? इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ माता जी, पर्सनल बात होती है ना, मैं बात करता हूँ। अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। खटक प्रिया माता जी। तो मुझे ये पूछना है, आपने स्टोरी बताया ना कि वो राजेश जी को ढेर से ताना मारता है, तो इस परिस्थिति में भी महिला को क्या चुप रहना चाहिए, या कुछ ऐसा उनको बोलना चाहिए जिससे दहेज को लेके पति का हृदय परिवर्तन हो सके? ऐसे कुछ हो सकता है? समझा नहीं, कहाँ से शुरुआत की थी तुम?
जो राजेश की स्टोरी बताई थी ना आपने, इसको पत्नी को राजेश ढूंढ ले। राजेश की स्टोरी। ओके, तो उसके क्या हुआ? पत्नी को ढेर के लिए ताना मारा था, तो उस हाँ हाँ, परिस्थिति में तो चुप क्या रहना करना चाहिए चाहिए? प्रभु। हाँ, एक चीज याद रखिए, देखिए एक चीज याद रखिए, पुरुष है ना, कुछ भी हो गया है ना, वो लेडीज के मायके के ऊपर ही जाता है। ये मैं बता रहा हूँ अभी भी, है ना। क्यों वो मायके पर जाता है पता है क्या? क्योंकि प्रोडक्ट वहां से आया रहता है ना, प्रोडक्ट वहां से आया रहता है वो, तो वो सोचेगा जिससे यहाँ से प्रोडक्ट आया है वहां पर ही कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो उधर ही ताना मारता है पहले। तो मैं चाहता हूँ कि भले ही आपको आपकी माँ अच्छी लगती है, पिताजी अच्छी लगती है, और मुझे ये भी पता है कि एक लेडीज जो मायके वालों को एक कुछ भी नहीं वो बर्दाश्त कर सकती, बाकी बोलते हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ के लिए कुछ मत बोलो, पिता के लिए मेरे कुछ मत बोलो। और उसको पता है इसका वीक पॉइंट यही है, वो वही दबाते रहता है पूरा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको जब वो पहली बार बोलेगा ना दहेज ये सब, तो आप चुप रहो, ताकि उसको ये समझ में आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो शायद वो बार बार नहीं बोलेगा। हम रिएक्ट बहुत ज्यादा करते हैं उस समय, देखो हाँ मेरी माँ को कुछ मत बोलो नहीं तो देखो मैं क्या करूंगी, तो फिर और ज्यादा प्रेस करता है, फिर वो समझ में आ रहा है ना। तो मैं यही चाहूंगा, देखो पुरुष है आप, उसने जिम्मेदारी लिया है आपका, और मुझे पता बोलने से क्या आपकी माँ को कुछ होल गिरने वाले हैं क्या, वहां पर कुछ होने वाला है नहीं, हमारे ही छाती को होल गिर जाते हैं वो सुनने से। तो बेटर है, कुछ चीजें है, क्रोध में व्यक्ति बोल देता है पति, तो मैं चाहता हूँ आप सहन करो, मेरा ये टिप्स है, सहन करो, क्योंकि वो सहन करने से आपको कृष्ण मिलेगा माता जी, गारंटी देता हूँ मैं। अगर आप नहीं सहन करोगे कृष्ण भी नहीं मिलेगा, फिर केवल अपने अपने अहंकार को हम केवल झगड़ा करते हुए जीवन चला जाएगा फिर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है प्रियंका सहगल जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आपका नाम नहीं है लेकिन प्रियंका सहगल का नाम है, आपने फिगर को रेस हरे किया है। कृष्णा गुरुजी। हाँ बोलिए जी। गुरुजी मेरा आपसे कहना है, कल मैंने एकादशी का फर्स्ट टाइम फास्ट रखा था, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। परसों मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी हो गई थी, और रात में आके उन्होंने खुद ही बुलाया और बोले कि भाई तुम ऐसा गुस्सा वुस्सा मत करो, और बोला मैं ठीक हूँ, मैं टाइम से घर आऊंगा। तो मैंने उन्हें बोला कि तुम मुझे कहीं नहीं, बस वृंदावन ले जाया करो। तो बोले हाँ ठीक है, आपसे मैं तुम्हें वृंदावन लेके जाऊंगा। गुरुजी आपकी कृपा से ये हुआ है, और आपके लेक्चर इतने अच्छे, इतने इफेक्टेड है कि मेरा बेटा भी सुनता है। जी जी, अच्छा है, वेरी गुड। आप आशीर्वाद करिए कि मेरा हस्बैंड भी सुनने लग जाए जरा। जी जी, आशीर्वाद। हाँ, प्रभुपाद का आशीर्वाद है, गुरुदेव के, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। ये सारा जितना भी आपको परिवर्तन हो रहा है ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ जी गुरुजी, मेरी माता जी के अंदर भी बहुत संतोष कपूर आपके साथ ऐड हुई है, उनको भी बहुत परिवर्तन आया उसमें। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा है। बस आपका लेक्चर हम यूं ही पूरी लाइफ सुनते रहे। आपकी उम्र प्रभु जी बहुत 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 दीर्घ हो। हरे कृष्णा गुरुजी। पता नहीं माता जी आप हरी बोल माता जी, बहुत अच्छी जन्म जन्मांतर हमारे गुरुदेव दिए, हमारी उम्र भी हमारे गुरुजी को लग जाए। पता नहीं कितने साल मुझे जीना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट है साधना रिस्वाल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। आपने जी साधना माता जी बोली, आपने भजन बहुत अच्छा गाया था उस दिन ना, इन्होंने सुना था इनका इतवार के दिन। गुरुजी मैं भी कल भजन गाऊंगी, मेरा बहुत दिनों से मन है भजन गाने का। हाँ इतवार एकादशी के दिन गाइएगा। गुरुजी मेरे को जरूर देना एक चांस। जी जी जी, देंगे देंगे। हाँ बोलिए साधना माता जी। मैं भजन में अक्सर गाया करती थी इस्कॉन के मंदिर में, हमारे यहाँ औरंगाबाद में। आप औरंगाबाद में रहती है क्या? अच्छा, औरंगाबाद में रहती हूँ। ओके चलो, मैं भी 3-4 साल उधर ही था औरंगाबाद में। मंदिर है ना, मैं स्टूडेंट थी ओके सीखने के लिए।
तो वहां से मैं सब कुछ सीखी। ओके, प्रभु वेरी जी गुड। मेरा प्रिपरेशन नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी को आप ऐड करें। उनके हाँ बहुत ठीक ही है, इच्छा है कि तो आप मम्मी का नंबर है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो कृष्ण मोहन जी प्रभु प्रभु उसको लेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए जी। नेक्स्ट है जी प्रभु। रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ आ रही है, बोलिए। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हस्बैंड बोलते हैं कि अभी आपको बाहर काम करना चाहिए, तो उनको क्या बोल के समझाना चाहिए? क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म होने वाली है, तो ऐसे कौन कैसे बोल रहा है? उनको समझाए? मेरे पति बोल रहा है हस्बैंड तुमको बोलते हैं जॉब जी, करो करके? क्योंकि अभी बाहर का मतलब अभी कल्चर समझना चाहिए, बाहर कैसे वो लोग काम करते हैं। तो पहले मेरा इच्छा था, पर अभी मेरी इच्छा नहीं होती काम करने का बाहर। मुझे घर पे ही हाँ रहना तो पसंद करती हूँ। हाँ तो उनको समझा दो कि मैं आपसे ज़्यादा शॉपिंग का लिस्ट नहीं रेडी रखूंगी, मुझे दाल रोटी में ही मैं खुश हूँ। हाँ तो उनको शॉपिंग कहो ऐसे नहीं दाल रह रही रोटी हो में गुरु मैं मेरी, खुश हूँ, एक रिचार्ज बिल्कुल मारते नहीं। रहना मेरा बस, तो मुझे तो पैसे की आवश्यकता है नहीं और मेरी भी इच्छा गुरु नहीं जी है। इसका रिस्पॉन्स याद है कि बच्चे के आगे का फ्यूचर के लिए कि उनको आगे का कम पड़ फ्यूचर जाएगा एक्चुअली पैसे। पति का जिम्मेदारी होता है, वो एक्चुअली पूरा बोझ उठाना। लेकिन अगर फिर भी मैं चाहूंगा कि नहीं करे, क्योंकि बच्चे के लिए बाहर जाना और बच्चे को समय नहीं देना, देखो तुम बाहर जाओगे पैसा मिलेगा, भक्ति भी थोड़ा कम होगा और बच्चे को भी जी संग नहीं गुरु। मिलेगा तुम्हारा, बराबर है, क्योंकि तुम बाहर जाओगे। हाँ। वो हस्बैंड को मुझे समझाना है, तो वो क्या रिस्पॉन्स, हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए उनको, क्या जैसे बोल के मैं समझ समझाना रहा चाहिए? हूँ वैसा ही बताओ उनको, कहो कि देखो मैं जाऊंगी, बच्चा को भी मेरा संग नहीं मिलेगा, बच्चा बिगड़ सकता है, तो जितना पैसा कमाएगा है ना, एजुकेशन तो मिलेगा उसको लेकिन कैरेक्टर नहीं बनेगा उसको। ये सारी चीजें समझाओगे, नहीं समझता है तो फिर क्या करेगा? मेरे से बात करवाओ, फिर पता नहीं मेरे से बात करेगा क्या। ठीक है, ओके, वही चीज है। जी गुरु जी, ऐसा ओके जी। ओके जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नेक्स्ट गुरु जी, मनु सिंह। जैसे आप बोल रहे हो ना, इसीलिए मैं भी नहीं जाती हूँ जॉब पे। जी जी, मंजू सिंह माता जी। प्रभु जी मतलब ऐसा हुआ, कल परसों में मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया। तो मतलब ऐसा मुझे लगा कि वो आपकी बात आपने सिखाई थी कि गीता आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको जो है ज्यादा सहनशील होना है। तो वो एप्लीकेशन नहीं उस दिन हो पाया, है ना। हाँ लेकिन चीजें ठीक हो गई बाद में। उसी समय मतलब जो झगड़ा 5-6 दिन चलता था, वो आधे घंटे में निपट गया, है ना। हाँ और ये पहली बार हुआ। बट ये कि हाँ, मुझे थोड़ा अपने ऊपर ये ग्लानि हुई कि मतलब प्रभु जी ने जो बात कही थी कि गीता आप पढ़ रहे हो और तो सहनशील आपको बनना है, ये मेरे से अप्लाई नहीं हो पाई। तो ये मेरे को बहुत बुरा लगा और मैं रात में मैं सो नहीं पाई इस चीज को लेकर के, कि मैं कम पड़ गई अपनी जो मैं अपने को चेंज करने की साल भर से कोशिश कर रही हूँ, तो वहां मैं थोड़ा कम पड़ गई। तो मुझे इस चीज का बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं है, आपका प्रोग्रेस हो गया। 6 दिन आपका चल रहा था, वो आधे घंटे में निपटा, ये प्रोग्रेस है। समझ में आ रहा है ना, ये प्रोग्रेस है। तो आप ऐसा मत समझिए कि कोई चीज तुरंत फॉलो नहीं होती है, समय लगता है, तो है ना। तो लेकिन ये भी समझना है कि मुझे धीरे धीरे मुझे पूरा चीज को स्वीकार करते हुए इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर किसी को बेटी है ना, मैं चाहता हूँ कि किसी को बेटी है तो सारा एजुकेशन आप अपने बेटी को ये पढ़ा दीजिए, क्योंकि वह आगे शादी करके दूसरे घर में जाने वाली है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपका ये दायित्व है कि उसको ये सारी चीज बता दे, नहीं तो वो भी यही केस रिपीट करेगी जाके, है ना। फिर गुरुजी उसके अगर लिए बेटा भी हो तो बच्चे तो नहीं हाँ है ना, और अभी हस्बैंड भी नहीं है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि हाँ एक बच्चा अभी हो, बट वो नहीं चाहते हैं। मैं इसको लेकर भी थोड़ा परेशान होती हूँ। हाँ, जो जैसे जिनके जिनके बेटे हैं वो जब कॉलेज की छुट्टियां हो जाएंगे मेरे पास भेज दो, मैं उनको ट्रेनिंग दे देता हूँ। अभी तो हमारे बेटे सब छोटे छोटे हैं। नहीं, 10वीं के बाद 8 स्टैंडर्ड के बाद तब तक आप उसको है ना जो भी आध्यात्मिक अनुभव बताते रहो, माला करते रहो। जब बड़ा हो जाएगा तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। देखो, पुरुष को ट्रेनिंग की जरूरत होती है बाहर भक्तों के संग में, वो जब शादी के पहले 3 साल 4 साल रहता है
भक्ति क्या होता है सीखता है वो गुरुकुल में इस तरीके से, है ना। तो ये पुरुष को बहुत जरूरी है, मतलब बेटे को, ठीक है, इस तरीके से। गुरुजी मेरे मन में एक सवाल है। आपने एक दिन बोला था कि अच्छा चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, आपने ऐसा क्यों बोला था? अच्छा दिन मतलब कोई भी, क्योंकि अच्छा संसार चीज का अच्छा दिन तक नहीं चलता है। सत्संग में जुड़े रहो, जितना मिल सके उतना ही, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सको, क्योंकि अच्छा चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। हाँ, क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन, तो उसके लिए अभी हमारा सेशन तो चल रहा है ना, और मैं भी चलाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान की क्या योजना है पता नहीं होती है ना, संसार क्या परिवर्तनशील है, बराबर ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आपको मिल रहा है ना, इसको अभी लपेट लो सीधा, जितना चाहे उसको ग्राफ्स करो स्पंज की तरह, है ना। और मेरा हेल्थ भी है, पता नहीं अभी जिम्मेदारियां सब ठीक है, पता नहीं कुछ परिवार में कुछ जिम्मेदारियां को लेकर कुछ अगर हो गया कि अचानक, है ना, कुछ हो गया, है ना, बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, या किसी की डेथ हो गई, या फिर तो शायद, है ना, मुझे भी वहां पर थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये चीज है कि हमको जो मिल रहा है ना, तीनों टाइम में, तो उसको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी का सेशन चलता ही रहेगा तो मैं थोड़ा सा 2 दिन 1 दिन कहीं जाके आ जाता हूँ, इस तरीके से। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, आप कुछ नहीं होगा, आपका सब ठीक रहेगा। हम सब प्रार्थना करेंगे कि आप चले जाएंगे तो हम सब पानी में तैरेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है किरण शर्मा माता जी, 3 ही है, 2 ही है, जल्दी 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 बताएंगे जी। किरण शर्मा गुरुजी जी। मैंने हाँ जी पंचांग नाम गुरुजी। जी। हाँ जी, अगर शादीशुदा जो जिंदगी है हमारी 22 साल तक ठीक चलती है, और 22 साल के बाद अगर आपको धोखा मिलता है, फिर चीजें ठीक हो जाती हैं। रिश्तों में धोखा उसको भुलाना कैसे है, भुलाया नहीं जाता सर। बहुत पर्सनल चीज हो जाती है वो, कारण एक्चुअली कुछ कुछ चीजें से कारण जानना पड़ता है। धोखा इन द सेंस क्या है मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, और ये सार्वजनिक सत्र है ना, तो आप पर्सनल में बात कर सकते हैं, शायद मैं आपको कुछ समझा सकूं, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत, और पर्सनली भी धोखा भी मिल जाता है, तो भी एक चीज याद रखिए, जिसके पास कृष्ण गुरुजी है। लेफ्ट हो गई वो, हरे कृष्णा गुरुजी लेफ्ट हो गई वो। लेफ्ट हो गई है। ठीक है, ठीक जी है, लेफ्ट हो गुरुजी। गई तो दुखी हो गई थी वो। हाँ, वो दुखी थी क्योंकि थोड़ा सा कट गई। समस्या हो सकता है उसके जीवन में कुछ, तो उसको, किसी के पास उनका नंबर रहेगा, किरण शर्मा। हरे कृष्ण गुरुजी, हाँ मैं क्या जा सकती हूँ? मुझे हाँ, कहीं ठीक जाना है। है, हाँ चले जाओ। किरण शर्मा का नंबर है। हरे मेरे कृष्ण पास गुरुजी, है उनका नंबर। भक्त को मेरा पंचांग। हाँ, तो टिंकू वो मुझे भेज दो। वो ज्वाइन की है, मेरे दोबारा पास है ज्वाइन की गुरुजी। है, सी ज्वाइंट अगेन। ये ओके, किरण, किरण ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, नंबर है तो नंबर भेजिए, मैं कॉल करता हूँ उनको, ठीक है, बाद में नेक्स्ट। ओके। उसके बाद है वर्षा पवार माता जी। कुटुंबामध्ये एकाच माणसाला गृहीत धरतात, लेडीजला जास्त करून। हिंदी में बोलो वर्षा पवार जी। कुटुंब में एक ही औरत को ही ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं और जिम्मेदार- अपेक्षा भी हाँ। करतात लेडीज को हाँ, जास्त। फिर तो क्या करना चाहिए इसमें? हाँ ना, तो क्या, एकाच माणसाकडून अपेक्षा नहीं ठेवतात सगळे। नहीं, एक चीज याद रखिए, मैं वापस बता रहा हूँ कि स्त्री का जन्म ही होता है एक्चुअली बहुत दुखों से पूरा होता है, तो और कोई उसके पास रास्ता नहीं होता है कि अगर उसके घर वालों से सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती है कि स्त्री को हमेशा कोई भी चीज अगर घर में नहीं होती है तो स्त्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर जिम्मेदार ठहराने के बाद क्या क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ही उपाय है, एक तो घर छोड़ के चले जाओ, फिर नहीं उसके साथ झगड़ा करते रहो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों भी विफल है, उससे अच्छा है कि थोड़ा सहन करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो शायद वो बाद में बोलना बोलना भी बंद हो जाएगा उसका, वो भी पक जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते, रिएक्ट करते हैं ना, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। वो तो ओके, 10 साल नहीं थे इधर। जी 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 जी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें वो भी उसके बाद- बीमारी भी हो गई, लेकिन अभी मैं उनको जो हुआ ना उनके बारे में, तो मैंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला उनको कि आपने ऐसा किया वैसा किया। मैंने क्या स्वीकारा, वो वापस आ गए, ये मेरे लिए अच्छा है बस। जी जी जी, हाँ, कोई बात नहीं एक होती। उसके बारे में ना कभी मैं झगड़ा भी नहीं करती, कभी नहीं झगड़ा करती।
इतना जी बड़ा जी। प्रॉब्लम हो गया था, वो 10 साल नहीं थे इधर मेरे पास। हो बहुत ज्यादा इंसान नहीं थे। हा ठीक है, कोई पण बात मी नहीं। कधी त्याच्यावरती त्यांना हम्म। ते आले ना परत 10 वर्षांनी, पण त्या विषयावरती मी ठीक है, अजूनपर्यंत जी जी, बोलले समझ नाही में आया कधी. मुझे। नहीं, आप मत बोलिए उनको। हा कारण जे येणार होते ते आपले होते, जी म्हणून मी कधीच बोलले नाही त्यांना. जी 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 जी, आता धन्यवाद। माझ्या लग्नाला 32 वर्ष झाले, ओहो 2 मेरी, मुलींची लग्न झाले. जी 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 ते नसताना मी आणि एकत्र कुटुंबात राहून त्यांच्याच आई वडिलांबरोबर त्यांच्याच फॅमिलीमध्ये मी राहिले, माहेरी पण गेले नाही कधी. बाहेरची लोक बोलले की तू इथंच राहायचं, आमच्याकडे कधी यायचं नाही. मी इथंच जी राहिले आतापर्यंत. जी जी म्हणजे एवढं सहन केलंय मी आणि करते पण. जी म्हणजे जी ते परमेश्वरच ताकद देतो एवढं सगळं, कारण ते कुटुंब आपलं आहे. जी जी, वर्षा जी धन्यवाद जी, वेरी गुड। आखिरी क्वेश्चन है आंचल सिंह माता जी, उसके बाद और एक है जी, जल्दी जल्दी बोलो। आंचल सिंह, ठीक है, नेक्स्ट है। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरी हाँ छोटी वाली बाबू बहुत जिद्दी है, बहुत बदमाशी करती है, उसको कैसे समझाए गुरुजी, समझ में नहीं आता, बहुत जी, जिद्दी है। पहले तो कैमरा ऑन करके बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी है गुरुजी। अमिता सिंह माता जी। मैं आंचल सिंह माता जी आपसे बात करता हूँ इस चीज के बारे जी में, गुरुजी। ठीक है? मैं बात करता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और हूँ प्रभु जी जी मैं बस ये जानना चाहती थी कि अगर इस्कॉन में मैंने ये सुना है कि जैसे अगर शादी करनी है किसी को तो अपना रिज्यूमे दे सकता है, तो उसका क्या जी। प्रोसेस है, वही अगर कोई हेल्प मिल जाए इसके लिए तो। उसका प्रोसेस ये है कि आपको मंदिर में आना जाना पड़ता है, काउंसलर से ज्वाइन होना पड़ता है, जो मंदिर में मीटिंग होती रहती है, एक जुड़ना पड़ता है, फिर वो आपको देखते हैं 1 साल 2 साल, इसका व्यवहार अच्छा है, फिर वो रिश्ता है वह मैरिज ब्यूरो होता है इस्कॉन मंदिर में, जिस तरह से बाहर के मैरिज ब्यूरो होते हैं उनमें, फिर वह रिश्ते को एक दूसरे को भेजा जाता है, फिर वो माता पिता बात करते हैं, और इस तरीके से प्रोसेस होता है ये, जिस तरह से इस्कॉन में। और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं उनका इस्कॉन में शादी होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट उनमें कोई व्यसन नहीं होता है, और लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहता है, सुबह उठ के भगवान का जप करना एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर किसी को डिटेल चाहिए उसके लिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा कुछ किस तरीके से ये होता है, ठीक है अमिता माता प्रभु जी? जी आपका नंबर मेरे पास है नहीं और व्हाट्सएप पे भी शायद आपका नाम शो नहीं कर रहा है। मेरा नंबर है, कोई चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कृष्ण मोहन प्रभु ठीक है, डालेंगे जी तो जी आप उसको नोट कीजिए, ठीक है? जी प्रभु जी, आखिरी हरे है कृष्ण। पूजा माता जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए। गुरुजी ये 4 दिन के सेशन बहुत अच्छे रहे, जी धन्यवाद। जी लेकिन जी मुझे जी। ये पूछना है कि जो सुबह जपा सत्र होता है उसमें क्या मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो आती रही है, पता नहीं मुझे, यहाँ मैं पर तो आ एक्चुअली रही है, सेम लिंक रहती है उसमें, सुबह ब्लॉग के वगैरह टाइम नहीं पर होती है। कल से डिस्कनेक्ट हो रही हूँ मैं, पत- कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बाकी के शायद 2 नेट, सेशंस में तो कनेक्शन हो रहा है। पता नहीं, शायद नेट का प्रॉब्लम हो सकता है उस समय, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है करके, आप देख लीजिए एक बार, ऐसा तो नहीं गुरुजी होता है। नेट प्रॉब्लम होता है ब्लॉक तो नहीं नहीं किया है ना होता नंबर? है। नहीं, ब्लॉक वगैरह नहीं, ऐसा ब्लॉक कैसा करते हैं वो, गूगल मीट में नहीं होता है ब्लॉक को, ठीक है? तो आप वापस एक बार ट्राई कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए फिर कि मेरा नहीं हो रहा एक्चुअली है कल तो क्या हुआ कि मैं लाइट ऑन नहीं करती हूँ, तो जब मैंने लाइट ऑन किया दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे सभी कृष्ण भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, गुरु जी को पंचांग पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जो बोला कुछ नहीं। अब आवाज चल रही है। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्णा।
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सुदामा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रोज माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण राधिका माता जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी माता जी प्रभु हरे जी को कृष्ण सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम। पंचांग माता जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। श्री माता जी पंचांग प्रणाम। भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी ब्रह्मा माता जी पंचांग को पंचांग सेवक को मेरा प्रणाम। पंचांग हरे कृष्ण लक्ष्मी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबको पंचांग हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा वर्षा माता जी। हरे कृष्णा जुमा माता जी। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा सुश्री माता जी। हरे कृष्णा उषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा शीला माता जी। हरे कृष्ण श्री हरे माता जी कृष्णा पंचांग माता जी। प्रणाम। सबको हरे कृष्ण कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। गुरुजी बोले नहीं लेफ्ट हुए तो पता यही नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ। गुरुजी ने आदेश दिया नहीं सेशन हाँ में। वही मैं भी लग रहा है सोची। कि गुरुजी का नेटवर्क इशू हो गया। जुमा माता जी कल आपका है। जुमा गुराई माता जी कल आपका है नरसिंह आरती, तो समय से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे गुरुजी ने कुछ कृष्ण मैसेज माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। चलो चलो हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी। चलो फिर फिर फोन लग काम के हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरुजी ने कॉल उठाया नहीं, मैंने कॉल किया था तो शायद लेफ्ट हो गया होंगे पता नहीं। उनका बिजी आ रहा था गुरुजी का। वो कहीं वो कॉल आ गया था शायद, लग रहा है कुछ। चलिए फिर हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त तो ऑलमोस्ट लेफ्ट हो गए, हम लोग 10 लोग बचे हैं। चलते हैं फिर। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग हाँ प्रणाम। गुरुजी ने ओके बोल दिया। गुरुजी ने सेशन एंड के लिए बोल दिया, मैसेज दे दिया है। तो हरे कृष्णा वो ऑफिशियल हो गया। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। जी जी प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी हरे कृष्णा। वर्षा माता जी हरे कृष्णा। प्रयान प्रभु जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किधर गए आप? हरे कृष्णा रुशली माता जी पंचांग प्रणाम। व्हिडिओ ऑन करा माता जी. कसे आहेत तुम्ही? छान आहे छान. रेकॉर्डिंग छान आहे चालू आहे ना? मी बंद कर. आ? रेकॉर्डिंग चालू आहे म्हटलं मी बंद करते. हाँ हाँ ठीक है.